हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीयूईटी पीजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सीयूईटी पीजी का हमारा जो फॉर्म है वो आ चुका है, जिसका जिसका फॉर्म अप्लाई होना 20 तारीख से 20 मार्च से शुरू हो चुका है। हम लोग आज देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस एंड क्या इसकी फ़ीस रहने वाली है, फ़ीस इसकी क्या रहने वाली है, कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल हैं एंड कौन कंडक्ट करवाती है, और इसकी जो पेपर का जो मीडियम होगा वो कौन सा होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है। एनटीए एनटीए प्रीवियस ईयर भी जो सीयूईटी का जो पीजी का एग्ज़ाम हुआ था वो भी उसी ने एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। एनटीए सीयूईटी यूजी का भी एग्ज़ाम इसी ने कंडक्ट करवाया है। और देखते हैं हम सीयूईटी की जो लास्ट डेट है वो 19 तारीख है, 19 अप्रैल। आप लोग लास्ट डेट के पहले ज़रूर फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें क्योंकि वेबसाइट में एरर आने लगता है। जो इसकी फ़ीस रहने वाली है, फीस हम देख लेते हैं। 1000 रुपये लगेगी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 800 रुपये एंड SC/ST के लिए 750 एंड PWBD के लिए 700 रुपये लगेगी। और अगर आप एडिशनल टेस्ट पेपर ऐड करते हैं तो 500 रुपये जनरल के लिए एंड अदर के लिए 400 रुपये लगेगी। इसे आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 1000 रुपये जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए 800 एंड SC/ST के लिए 750। अगर अदर आउट ऑफ इंडिया हैं तो उनको 5000 रुपये लगेगा नॉर्मल, एंड यदि वो कोई भी टेस्ट पेपर ऐड करते हैं उसके लिए 1500 रुपये लगेगा। टेस्ट पेपर ऐड करने का क्या है कि यदि आप वैसे 3 टेस्ट पेपर के लिए यदि आप देना चाहते हैं 3 टेस्ट पेपर, उसके लिए तो यही फीस लगेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा यदि आप एक टेस्ट पेपर ऐड करते हैं तो उसके लिए 500 एंड अदर के लिए 400 रुपये। अब विंडो करेक्शन के लिए यदि आपके फॉर्म में कोई गलतियां हो जाती हैं उसके लिए विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो ओपन होगी, जो कि 20 तारीख से 23 तारीख 20 अप्रैल से 23 अप्रैल रहने वाली है। एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन की क्या डेट होगी वो एनटीए अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट 1 में जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा वो 10 से 12 होगा एंड शिफ्ट 2 में जो भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा वो 3 से 5 होगा, क्योंकि 2 घंटे का टाइम का ड्यूरेशन होने वाला है। 2 घंटे आपको एग्जाम में मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी मोड होगा। कौन सा मोड होगा? सीबीटी। और जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों से होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल टेस्ट होगा, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आपके आएंगे डोमेन टेस्ट। जो 75 आएगा वो डोमेन से, डोमेन में जो आपकी एग्रीकल्चर बीएससी या जो भी आप जिससे आपने ग्रेजुएशन किया होगा वो आपका डोमेन सब्जेक्ट में आएगा। एंड 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ, जीएस ये पूछा जाएगा, इंग्लिश, ये सब आपको जनरल टेस्ट में 25 नंबर का पूछा जाएगा। ये दोनों का जो मीडियम होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये आप देख रहे होंगे पेपर कोड, इसे देख लीजिएगा पेपर कोड। ये जो पेपर कोड है ये जब आप लिस्ट देखेंगे यूनिवर्सिटी की, जब आप लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में जो कोड होगा वो वहां पे लिखा होगा कोड, एंड जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लिखा होगा, कौन से सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटी एमएससी करवाती है वो लिखा होगा आपका। उस सब्जेक्ट के हिसाब से उस कोड को आपको यहाँ पे आके देख लेना है। इस कोड के हिसाब से आपका जो डोमेन एंड जनरल टेस्ट होगा जिसमें कि हमारा सिलेबस लिखा हुआ है, जैसे कि आप इसमें देख लें पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, एंड उसमें आपके कंप्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स ये सब होंगे। 75 डोमेन होगा। तो एग्रीकल्चर का जो रहने वाला है
उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। 25 जनरल टेस्ट होगा एंड 75 डोमेन का होगा। और जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ये जो नोटिस होगी, नोटिस में नीचे आपको कोड मिल जाएगा, कोड के सामने सब्जेक्ट मिल जाएगा। उस सब्जेक्ट और कोड को देखकर आपको अंदाजा लगा लेना है कि जनरल टेस्ट में और डोमेन में कितना क्या सिलेबस रहने वाला है। और डोमेन जो टेस्ट होगा वो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे हैं वही पे होगा, वही आएगा, वही सिलेबस होगा। एंड 25 नंबर पे जनरल टेस्ट पे मैंने आपको बता दिया, ये लिखा भी हुआ है सभी में, आप देख लीजिएगा। इसके बाद मार्किंग स्कीम क्या होगी, कितने नंबर मिलेंगे, ये 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में 4 नंबर, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा। 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी, 4 में 1 नंबर कटेगा। 4 नंबर पे, समझ रहे हैं आप, 4 नंबर पे 1 नंबर कटेगा यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क कटेगा आपका, 1 नंबर कटेगा। ये आपने देखा। सिलेबस जो है, सिलेबस आप इसमें विजिट करिए, cuet.nta.nic.in। आप जब इसमें विजिट करेंगे तो आपको डोमेन एंड जनरल टेस्ट दोनों का सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाइए और विजिट कीजिए और वहां से PDF फॉर्म में सिलेबस को डाउनलोड करके उसे देख लीजिए। इसके बाद आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल, एग्जामिनेशन मैंने बताया शिफ्ट 1 में एंड शिफ्ट 2 में होगा, जो 10 से 12 एंड 3 से 5 होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन NTA अब अपडेट करेगी आपको कब इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। ड्यूरेशन 120 मिनट, 2 घंटे रहेगा आपका। ये एंट्री कब मिलेगी ये सब आपको इसने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी जो यूनिवर्सिटी है। अब इसमें सिंपल एक है, मान लें यहाँ यूनिवर्सिटी दी हुई है, यूनिवर्सिटी, यहाँ सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, यहाँ कोड, और क्या क्या इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं ये। अब आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में कहीं से भी BSc किए हों, जो ग्रेजुएशन किए हों, कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कहीं से भी आप कॉलेज से किए हों, जो कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए, CUET PG के लिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप डाल रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिया होगा कोड, ये यूनिवर्सिटी, ये सब्जेक्ट, यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ये टेस्ट पेपर कोड जो हमने देखा, टेस्ट पेपर कोड वहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ इसके बाद सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ था। आपका ये है टेस्ट पेपर कोड। वहाँ से टेस्ट पेपर कोड आप देखेंगे, यहाँ आप देख लेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न रहने वाला है। ये MSc एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये सब आपके MSc इन सब्जेक्ट से BHU जो है वो कंडक्ट करवाती है, जिसमें वो 25 नंबर का आपका जनरल टेस्ट एंड 75 का डोमेन टेस्ट रखेगी। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, कैंडिडेट ने BSc की हो 4 साल की, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से किया हो या फिर एग्रीकल्चर से किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। आप ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड यूनिवर्सिटीज का नाम, पेपर पैटर्न, डिग्री एंड प्रोग्राम एंड टेस्ट पेपर कोड, ये देख लें। इसकी आपको जो वेबसाइट पे PDF मिल जाएगी, उसमें सभी यूनिवर्सिटी दी हुई हैं। उसमें आप सर्च कीजिएगा कि एग्रीकल्चर के लिए
कौन कौन से प्रोग्राम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है, उसी हिसाब से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी सारी यूनिवर्सिटी। मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको BHU जैसे बता दिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो एग्रीकल्चर के जो ब्रांच है उनसे MSc करवा रही हैं, उन्हें आप सर्च करके उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपकी अपडेट रही उस CUET PG से रिलेटेड, जिसमें हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न हमने देखा 25-75। सिलेबस डोमेन ये जनरल टेस्ट का होगा, 25 जनरल टेस्ट और ये 75 डोमेन का होगा। 1/4 की माइनस मार्किंग, 4 नंबर एक क्वेश्चन पे, 2 घंटे आपका टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, बाईलैंग्वेज आएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल है। ये लास्ट डेट के पहले आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में वेबसाइट में एरर आने लगते हैं। तो हमने देख लिया जो CUET से संबंधित जो भी अपडेट थी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप या तो वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, या तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। आप CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।